हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अवनीश द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का ई स्टडी फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग हमारी यूनिट 2 के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाउडर्स को। पाउडर्स क्या होते हैं? पाउडर्स हमारा ऐसा सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइडेड होता है और जिसका सरफेस एरिया बहुत ही ज़्यादा इनलार्ज होता है। आप सभी ने पाउडर्स देखे ही होंगे। डेफिनीशन आपको याद करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैनी टाइम्स क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स आता ही आता है। हम लोग बात करते हैं एडवांटेज। एडवांटेज आपको पता ही होगा, बहुत ही आसानी से बन जाता है, इजी टू प्रिपेयर होता है। इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है, क्योंकि जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही अच्छे से वो चीज़ एब्जॉर्ब हो पाएगी। केमिकल स्टेबिलिटी अच्छी होती है। फ्लूइड के कंपैरिजन में फ्लूइड हमारे डिग्रेड हो जाते हैं, पाउडर्स हमारे ज़्यादा समय तक सस्टेनेबल रहते हैं। बल्कि ड्रग्स के लिए बहुत अच्छा एक डो वो जिस फॉर्म है इसमें हमको 1 चम्मच 2 चम्मच 5 चम्मच खाना है तो हम लोग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसफागुल्ला का जो पाउडर आता है, ठीक है। आगे पार्टिकल साइज अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, टेस्ट मास्किंग हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला डिसएडवांटेज आता है इनएक्यूरेसी इन डोज। अब पाउडर, आप सभी को पता है, पाउडर्स बॉटल में आएंगे या पैकेट में आएंगे, उनको आप डोज कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 चम्मच कितना बड़ा चम्मच होगा, 2 चम्मच कितना बड़ा चम्मच होगा, हाथ से खाओगे कितना खाओगे, तो इनएक्यूरेसी हो जाती है। जो ड्रग्स एटमॉस्फियर में अनस्टेबल होती हैं, फॉर एग्जांपल आपने कभी कभी पाउडर देखा होगा कि पाउडर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके चिपचिपा हो जाता है, तो ऐसी ड्रग्स के लिए पाउडर हमारा नहीं बना होता है। जो ड्रग्स हमारी बहुत ही ज़्यादा इरिटेंट होती हैं, बहुत ही ज़्यादा कड़वी टाइप की होती हैं, उन ड्रग्स के लिए नहीं होता है। ऐसा सब हमारा इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर की बात करें तो पाउडर हमारा 3 टाइप्स में क्लासीफाई होता है: बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, बेस्ड ऑन फ्लो प्रॉपर्टीज, और बेस्ड ऑन इंटेंडेड यूज। आगे इन्हीं को हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज के बेसिस पे हमारा जो पाउडर होता है 5 टाइप में क्लासीफाई होता है। वेरी कोर्स, यानी कि जिसके पार्टिकल बहुत ही बड़े बड़े होंगे, तो इसके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि सारे के सारे पार्टिकल केवल 8 नंबर सीव से ही पास हो पाते हैं। कोर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी कोर्स से थोड़े से छोटे होते हैं, पार्टिकल 20 नंबर सीव से पास हो जाते हैं। देखिएगा, जैसे जैसे सीव बढ़ेगा वैसे वैसे जो सीव के जो होल्स का साइज होगा वैसे वैसे छोटा होगा। फॉर एग्जांपल 8 नंबर की जो सीव के होल का साइज होगा, जो उसका मैश का साइज होगा, वो बड़ा होगा। जो 20 नंबर की सीव का मैश का साइज होगा उससे छोटा होगा, 40 का उससे छोटा होगा, 60 का उससे छोटा होगा, 80 नंबर की सीव का साइज सबसे छोटा होगा। हमारे लैब वर्क्स में जो सबसे छोटे साइज की सीव इस्तेमाल होती है वो मोस्टली 120 नंबर की होती है, ठीक है। ऐसे हमारा मॉडलिटी कोर्स होता है, फाइन होता है और वेरी फाइन होता है। सॉरी। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्लो प्रॉपर्टीज। फ्लो प्रॉपर्टीज का मतलब होता है हमारा पाउडर कैसे बह रहा है। अब देखिए, पाउडर सॉलिड है तो पाउडर बह तो पाएगा नहीं। पाउडर बहने का मतलब है कि जब हम लोग हॉपर के थ्रू पाउडर को फिल कर रहे हैं तो कहीं पाउडर हमारा हॉपर में अटक तो नहीं रहा। हॉपर क्या होता है? आप लोगों ने बचपन में कुप्पी देखी होगी जी, इससे हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बॉटल में ऑयल वगैरह फिल करते थे। तो हॉपर, जब उसी को हम लोग इनलार्ज कर देते हैं और टेक्निकल लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसको हम लोग हॉपर कहते हैं। हॉपर में अब पाउडर, जो वो छोटे छोटे पैकेट्स होंगे उनमें हाथों से तो भरा नहीं जाएगा, हॉपर से भरा जाता है। इसलिए हॉपर में अगर पार्टिकल कैसे फ्लो कर रहा है हॉपर से, उसकी हमारी वो होती है फ्लो प्रॉपर्टी। जो पाउडर हमारा हॉपर से बहुत ही आसानी से फ्लो कर रहा है फिलिंग के टाइम, उसे हम लोग फ्री फ्लोइंग पाउडर कहते हैं। और जो पाउडर हमारा हॉपर से फिलिंग के टाइम में अच्छे से फ्लो नहीं कर रहा है, चिपक रहा है, अटक रहा है, फंस रहा है, उसे हम लोग कोहेसिव पाउडर कहते हैं, ठीक है। अब पाउडर की जो फ्लो प्रॉपर्टीज होती है इसको कैसे बढ़ाया जाता है आप आगे पढ़ेंगे। अभी हमारे बिल्कुल बेसिक्स आए तो डेफिनीशन आप लोग देख सकते हैं, बेसिक सी चीज़ें यही होती हैं।
आगे बात करते हैं बेस्ड ऑन इंटेंडेड यूज़। ये वाला सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है कि पाउडर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। देखिए इसमें हमारी कैटेगरीज है पाउडर फॉर इंटरनल यूज़। इसमें हमारे दो पाउडर हैं, सिंपल पाउडर, कंपाउंड पाउडर। एक्सटर्नल यूज़, बल्क पाउडर, डिवाइडेड पाउडर, एफरवेसेंट, इफ्लोरिसेंट, हाइग्रोस्कोपिक, डेलिक्वेसेंट एंड स्नफ्स एंड इंसफलेटर्स। इसको हम लोग एक एक शॉर्टली डिस्कस करेंगे। आ जाते हैं पाउडर फॉर इंटरनल यूज़। इंटरनल से आपको पता चल रहा होगा कि ऐसे पाउडर जिनको हम लोग ओरल कैविटी के थ्रू इस्तेमाल लेंगे और वो हमारी बॉडी में इंटरनली एक्ट करेंगे। सिंपल पाउडर। सिंपल पाउडर आपको नाम से पता चला सिंपल, जिसमें केवल एक या दो चीज़ें मिली होंगी वो हमारे हो जाएंगे सिंपल पाउडर। एग्जाम्पल क्या होता है, एस्पिरिन की टेबलेट्स, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में उसमें एस्पिरिन होता है और ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए वो वाटर वगैरह हो जाएगा या कोई और एल्क वगैरह हो जाएगी, बस और कुछ नहीं होता, बिल्कुल सिंपल, केवल एस्पिरिन। कंपाउंड पाउडर में क्या होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एपीआई भी है, एपीआई के साथ साथ टैल्क भी है फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, टेस्ट को मास्क करने के लिए भी कुछ है, तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड पाउडर। आगे चलते हैं पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज। ये वो पाउडर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एक्सटर्नली अप्लाई किए जाते हैं, इंटरनल से इनका कोई मतलब नहीं होता। डस्टिंग पाउडर, हमारी चोट लग जाती है तो उस चोट पे हम लोग पाउडर छिड़कते हैं, जो पाउडर छिड़क के लगाया जाता है उसको हम लोग डस्टिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, डस्टिंग पाउडर का अभी आपको बताया चोट पे, वो हमारे सर्जिकल पाउडर्स होते हैं। जैसे एक बहुत ही अच्छा पाउडर आता है नियोस्पोरिन का, आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपकी चोट हो गई है, घाव हो गया है, तो ट्यूब्स वगैरह में आप सिप्लाडीन वगैरह लगा सकते हैं, बीटाडीन लगा सकते हैं, सुफ्रामाइसिन लगा सकते हैं। पर अगर मैं पाउडर की बात करूं तो हमारा न्यूस्पोरिन का पाउडर आता है, बहुत ही बढ़िया पाउडर आता है, वो हमारा सर्जिकल पाउडर होता है। एंट्रीफाइज हमारे टूथ पाउडर होते हैं, जैसे कि कोलगेट का मंजन आता था सूखा वाला, लाल दंत मंजन आता है सूखा वाला, वो होते हैं हमारे डेंट्रीफाइज। आगे बात करते हैं बल्क पाउडर। बल्क पाउडर सिंपली जो पाउडर्स हमारे बल्क अमाउंट यानी कि ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं, किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, और बल्क अमाउंट में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, वो होते हैं। डिवाइडेड पाउडर हमारे वो होते हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे सेशेस में होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा इनो हो गया, इनो के ग्रेन्यूल्स आते हैं। गैसोफास्ट हो गया, गैसोफास्ट के ग्रेन्यूल्स आते हैं। एफरवेसेंट पाउडर, एफरवेसेंट पाउडर हमारा वही होता है जो पाउडर हमारा हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद फिश बना दे और आसानी से डिसॉल्व हो जाए। फिश का मतलब झाग बना दे। और हमारे कैसे होते हैं, इनो है, इनो हमारा आप पानी में डालो तो झाग नहीं बना देता है, इनो है, ये होते हैं। एफ्लोरिसेंट, जिसमें हमारा क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के बने होते हैं, ह्यूमिडिटी कम होती है, वो हमारे एफ्लोरेसेंट पाउडर होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाला बात है, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर वो होते हैं जो हमारे एटमॉस्फियर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो हमारे हाइग्रोस्कोपिक पाउडर होते हैं। ठीक है, स्नफ्स की बात करें, स्नफ्स हमारे ऐसे पाउडर्स होते हैं जो कि मोस्टली हमारी नोज़ के थ्रू लिए जाते हैं और जिनमें नशा होता है। फॉर एग्जांपल स्मोकलेस टोबैको, है ना, टोबैको हो गया, निकोटीन हो गया, ये सब होते हैं। और इंसफलेटर्स हमारे वो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं बेसिकली, जिनके थ्रू हमारे स्नफ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पाउडर्स, और आप लोग वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं